और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अच्छा लगता है, सुकून लगता है और बहुत अच्छा मंजर है यहाँ का। आज क्या जलसा है, क्या है? से मैं सैयदार बात कर रहा हूँ। हमारे बीच नूरुल मशाइख सरकार सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह कादरी और बादशाह पीरान रहमतुल्लाह अलैह अल हसनी हुसैनी का ये उर्स का तकरीब चल रहा है। आइए हमारे बीच हज़रत सरकार नूरुल मशाइख अलैहि रहमतुर रिज़वान के फ़र्ज़ंद अर्जमन हाजिर हैं
उनसे कुछ उर्स के हवाले से कुछ मालूमात करेंगे। आप हज़रात तवज्जो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वालिद बुजुर्गवार पीर मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अल हसनी अल हुसैनी केसमुड़वी रहमतुल्लाह अलैह का 10वां सालाना उरूस शरीफ चल रहा है। आज बरोज़े इतवार बतारीख़ 4 दिसंबर को लंगर क़ादरिया दोपहर में तकसीम किया गया। इसी के साथ आज बाद नमाज इशा महफिल समा होगा। मैं आए हुए तमाम ज़ायरीन को मुबारकबाद देता हूँ और जितने भी लोग दुआ के लिए दरख्वास्त किए थे उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्द अपने घरों में खैरियत से रहें और अपने कारोबार में खैर व बरकत आता हो और बुरी नज़रों बद नज़र से हम लोग बचें। मैं सैयद खुतब आलम क़ादरी सज्जादा नशीन आसाना सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी बंकापुर। न्यूज़ से मैं सैयद लल सोनू। अभी हम लोग आस्ताने आलिया सरकार नूरुल मशाइख हज़रत सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी और बादशाह पीरान रहमतुल्लाह अलैह अल हसन हुसैनी के दरबार में हाजिर हैं। सज्जादा नज़ीन सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम उनसे उर्स के हवाले से और कुछ डेवलप के हवाले से कुछ मालूमात करेंगे। जी सरकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो चीज़ है सरकार सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी नूरुल मशाइख अल हसनी वल हुसैनी अलैहि रहमा का 10वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। पीर मुर्शद अपनी हयाती में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और ख़ुशी भी होती है तो कभी अफसोस भी इस बात का होता है कि हमारे पीर मुर्शद पर्दा होने के बाद जो है उसी तरह का इस दरगाह का इस बारगाह का काम लिया है। अल्लाह ताला अपने वलियों का काम जो है वो किसी न किसी के ज़रिए लेता है। किसी 10 साल लगे इस बारगाह को तामीर करने में। शहर हुबली अतराफ़ अकनाफ के जो भी अक़ीदतमंदान थे वो अपने तौर पर नजराने पेश किए। हम लोग कभी बारगाह के तामीरी कामों के लिए चंदा वगैरह के लिए नहीं निकले। मेरे पीर मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी बगदादी केसर मड़वी रहमतुल्लाह अलैह तुमनकट्टा शरीफ में पैदा हुए 1931 में और हज़रत का विसाल हुआ है 2013 में। तो हज़रत जो है तकरीबन 83 साल उम्र पाई। इन 83 साल उम्र में हज़रत ने दीन के बड़े खिदमत अंजाम दिए हैं। वो पहले तालीम जो है रठल्ली में 3री जमात तक पढ़े, 4थी जमात हुलगुर शरीफ में पढ़े, फिर 5वीं जमात से एंगलूर 2 हाई स्कूल यानी हुबली में तालीम हासिल की। SLC के बाद साहब जो है मुलाजमत भी इख्तियार किए और इमामत भी इख्तियार किए। मोहल्ला कुंभार गली में तकरीबन 21 से 22 साल इमामत किए। फिर पिंजार गली में तकरीबन 6 से 7 साल इमामत किए। बग़ैर तनख्वाह के साहब फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत अंजाम दिए और दारुल अहले सुन्नतुल गौसिया के बानियान में भी साहब का शुमार है और कई मदारिस कई मसाजिद के संग बुनियाद कई इदारे साहब ने क़ायम किए हैं। बिल्कुल गरीब गुरबा यतीम व मसाकिन के बीच में रहा करते थे। अमीरों के बीच में जाते थे तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाते। जब कोई भी शादी की दावत होती, कभी 11वीं शरीफ की दावत होती या किसी और मसाइल में बुलाते, उतना ही आना जाना होता। बाकी की ज़िंदगी जो है अपने खानक़ाह में उन्होंने गुजारी। बहरहाल पीर मुर्शद का बड़ा एहसान है कि उन्होंने अल्लाह की इतनी इबादत की है कि आखिरी जब रूह परवाज़ हुई उस दिन उन्होंने इशा की नमाज़ अदा करके आए। तकरीबन 10:30 या 11 बजे के करीब
साहब का विसाल जो है KLE हॉस्पिटल हुबली चन्नमा सर्कल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हज़रत का विसाल हुआ। अल्लाह का एहसान है कि जिस दिन विसाल हुआ है उस दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पीर व मुर्शद के जितने अक़ीदतमंदान जो हम भी नहीं जानते थे, साल दर साल जो है लोग साहब के चाहने वाले मुरीदीन मुतवस्सिलीन सब आना जाना, और साहब का जो मामला रहा है कि पूरे कर्नाटक नहीं बल्कि दक्खन के इलाक़ों में साहब की रिश्तेदारी है, साहब के ताल्लुक़ात हैं, साहब मशाइखीन हो, सादात हो, उलमा हो, तमाम लोगों के बीच में रहा करते थे। साहब की जो ज़िम्मेदारी है इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि वो 3-3 दरगाहों की उन्होंने खिदमत करते थे। एक मेरे खुतबुल अख्ताब सैयद शाह मोहम्मद बदरुद्दीन ख़ादिर चांदपीर की बारगाह की सज्जादी करते थे, और एक कोट्टा में शिकारपुर ताल्लुक़ में सैयद जहाँ ख़ादिर की बारगाह की उन्होंने खिदमत अंजाम दिए, और साथ साथ अपने वालिद बुजुर्गार पीर व मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद ख्वाजा मुहिउद्दीन ख़ादिर बगदादी अल हसन हुसैनी की बारगाह के वो 51 साल सज्जादगी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और उसके बाद इस नाचीज़ को अब तकरीबन समझिए कि 10 साल हुआ है, और मैं इस नाचीज़ में उस बारगाह की सज्जादगी की खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पे जो है तामीरी काम अभी बहुत काफ़ी बाकी है, क्योंकि जितनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग ज़ायरीन के आने के लिए रुकने के लिए एक हाल 1-2 कमरे बना लिए और बनाना है, और उर्स के मौके पर रुकने के लिए ज़्यादा कोई कमरे वगैरह नहीं है। टॉयलेट बाथरूम वगैरह तो बना लिए। नमाज़ पढ़ने के लिए जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ नमाज़ अदा करते हैं हम लोग, या और ज़रूरत पड़ी तो कभी दरगाह में भी जमात बन जाती है। मस्जिद के लिए भी साहब ने एक 10-7 गुंठे ज़मीन उसकी मस्जिद की एक अलग है, जिसमें अब दरगाह का काम मुकम्मल होने के बाद हम लोग जो है मस्जिद का ही काम करने वाले हैं। मैं जो लोग हजरात जो अक़ीदतमंदान बादशाह पीरा अलैहि रहमा और आशिक़ान औलिया से गुजारिश करता हूँ कि बारगाह सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादी बगदादी अलैहि रहमा की बारगाह में जो लोग आशिक़ान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप अपने तरफ से अगर कोई कमरा बनाना चाहता है, कोई मस्जिद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है, वो हमारे दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। और इस बारगाह को दरगाह का हम लोग जो है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में तकरीबन 4 साल हुआ रजिस्ट्रेशन करा के, और ये रजिस्ट्रेशन हमारे धारवाड़ ज़िला में इस तरह का नहीं हुआ करता है। ये जो है निज़ाम स्टेट में हुआ करता था। उसी तर्ज पे मैंने ये दरगाह को मेरे पीर व मुर्शिद की बारगाह की जितने 2 एकड़ ज़मीन जो है वो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में वक्फुल अलल औलाद मैंने इसको रजिस्ट्रेशन कराया है। क्योंकि बारगाहों के जो झगड़े चलते रहते हैं उसकी वजह यह है कि हर आदमी औलाद है बोल कर हर आदमी अपने आप भाइयों में इख्तलाफात झगड़े रहते हैं। तो ये हमारी समझिए कि धारवाड़ ज़िले में ये पहली बारगाह होंगी जहाँ वक्फुल अलल औलाद जो है ये रजिस्ट्रेशन है। मेरे बाद भी मेरे 2 साहिबजादे हैं, उसमें भी 2 साहिबजादे सज्जादा नहीं होंगे, एक ही सज्जादा हुआ कि मुतल्ली होगा। क्योंकि अगर एक कैप्टन होगा तो टीम बराबर मैच खेल सकती है। आजकल क्या हो गया, कैप्टन 11 के 11 कैप्टन हो गए, तो इसलिए मैच हारने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कैप्टन एक बनाना चाहिए, अल्लाह एक, नबी एक, पीर एक, बाप एक, अम्मा एक, हाँ सब एक बोलते हैं और एक के ऊपर अकीदे की बात करते हैं। जब मामला आता है बारगाह का सज्जादा होना, वो भी एक ही होगा। मोहल्ले का मस्जिद होगा तो उसका मुतल्ली भी एक होगा। किसी कमेटी का अगर चेयरमैन होगा तो वो भी एक होगा। अब यहाँ एक नहीं है, अनेक हैं, और हर आदमी अपने आप को उस वली की बारगाह का औलाद होने का दावा करता है। झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन फितने फसाद से दूर रखने के लिए मेरे पीर व मुर्शद अपने हयाती में अपने भाइयों, अपने औलादों को और हमारी वालिदा मोहतरमा के सामने ही और दूसरे मुरीदीन मुतवस्सिल सामने बताया था कि ये जो बारगाह की जो भी ज़िम्मेदारी होगी वो मेरे बेटे सैयद ताजुद्दीन की ज़िम्मेदारी होगी। इस तरह मेरे पीर व मुर्शद अपने हयाती में मुझे ज़िम्मेदारी सौंपे थे। मैं विसाल के बाद मेरे भाई बहनें, वालिदा तमाम लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके और वालिद साहब की हिदायत के मुताबिक इस ज़मीन को जो है मेरे नाम कर दिया, और मैं तमाम ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ में रजिस्टर कराया हूँ। बहरहाल बादशाह पीरा अलैहि रहमत व रिज़वान का जो घराना है गौसे पाक का घराना है। वालिद के तरफ से हसनी सादात हैं, वालिदा के तरफ से हुसैनी सादात हैं,
और नजीबुत्तरफ़ैन सादात घराना है। आज भी हमारे बच्चियों को जहाँ भी देना लेना होता है सादातों में ही देते हैं, सादातों में ही करते हैं। और बस अल्लाह का एहसान है कि हम तो मैं नसीब वाला समझता हूँ कि मैं बादशाह पीरां के घर में पैदा हुआ हूँ। कौन भी ये नहीं ख्वाहिश करता कि मैं फ़लाँ के घर में पैदा हो पाऊँगा, फ़लाँ के घर में। ये अल्लाह की कुदरत है, वो इस गुनहगार को इस घर में पैदा किया। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पीर व मुर्शद जो है मेरे ऊपर ख़ास निगाह का किया करम है। मेरे पीर का, बुज़ुर्गान दीन चाँद पीर का है, मेरे जद का है, तमाम औलिया अल्लाह का मेरे ऊपर करम है कि गौस व ख्वाजा का करम है कि मैं आज तक जो है 10 साल से खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। माली मसाइल की वजह से और ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। अल्लाह ना चाहा अल्लाह ताला किसी को ज़रिए बनाकर हम तक पहुँचा देगा या ख़ुद हमारे पास उसके असबाब बन जाते हैं तो बाकी के बकिया काम इंशाअल्लाह मैं मुकम्मिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अभी जो है उर्स के हवाले से तो हज़रत के हवाले से मालूमात हुई। मैं चाहता हूँ कि हज़रत क़िबला की कुछ नसीहतें उनके आशिकीन मुहिब्बीन मुरीदीन के लिए कुछ अगर है तो अता कीजिए। देखिए हमारे मुर्शद जो है ख़ास कर को मैं देखा कि सफ़र में हो या हजर में हो, जहाँ भी साहिब के साथ हम लोग देखें या मुरीदीन खुलफा देखे हैं, ये कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं करते थे। ये बड़ी ख़ास खूबी थी। किसी गांव में अगर मस्जिद भी नहीं है, कहीं आशुर खाना है तो उसे पाक साफ़ करा कर वहाँ अज़ान देकर बाजमात नमाज अदा करते थे। और बादशाह पीरां रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक दिन शिद्दत की बुखार थी। जुमा के रोज़ मैं मकान में आराम कर रहा था। वालिद साहब जो है अज़ान से पहले आधा घंटा मस्जिद जाने की आदत थी। वो जा रहे थे और मैं आराम कर रहा था। तो पूछे कि बेटे की सोई जुमा पढ़ना है कि नहीं? बोले नहीं बाबा मुझे बहुत बुखार आ गई, इसके लिए मैं उठ नहीं पा रहा, चक्कर आ रही मुझे। तो इतना बोलना था। वो बोले नहीं बेटे करबला में नमाज नहीं माफ़ी बोल के चले गए। तो मैं परेशान हो गया। बुखार की हालत में मैं जाके ठंडे पानी से गुस्ल करके फ़ौरन मैं भी मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। ये इनकी मिजाज थी। मुर्शद कभी भी खाली हाथ घर से बाहर से नहीं आते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जब एक आलिम से सुना मोहल्ले में कि वो फरमा रहे थे कि भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने मकान को आते तो खाली हाथ नहीं आते थे। फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए कुछ ना कुछ लाया करते थे। तो मेरे मुर्शद हर एक ऐसी सुन्नत को अदा किया करते थे। कभी हमारे घरों में कुत्ते वगैरह तो नहीं पाले। बाजू का कुत्ता था। वो बाजू के कुत्ते को जब भी साहब बाहर से आते तो वो हमारे वालिद के तरफ आने की कोशिश करता। तो साहब घर में आवाज़ दे के बच्चों को बुलाते कि भाई रोटी या चावल खाना जो भी है लाओ बोल के। वो लेकर बाजू कुत्ते के घर के सामने एक पत्थर था, दरख्त था, वहाँ पे चावल खाना डाल देते थे उसको। तो कुत्ते का बाजू का कुत्ता भी भूखा नहीं रहना ये तक पड़ोसी का ख्याल करते। और बाजू के जो भी हमारे बाजू दलित के लोग हैं उनके औरतों को, बच्चों को, मर्दों को पूछते कि आराम है कि नहीं, खाना हुआ कि नहीं, उठा माड़ी ला कर पूछते। इतना पूछ के आते। और सुबह भी एक जो कारपोरेशन से झाड़ने वाले सफाई के लोग आते तो उसमें कोई रहते तो उनको अपनी तरफ से पैसे खामोशी मुझके देते, ये बोल के भाई चाय पी लो, क्या तो खा लो, नाश्ता करो। ये बात इतनी मुझे ये लगी कि बाबा तुम रोज़ाना देते क्यों? नहीं बा हम ही खाते हैं उन्होंने खाना क्या, हम ही पीते हैं उन्होंने पीना क्या, हम ही मरे तो क्या यूपी बिहार से आको कौन तो कचरा झाड़ते हैं क्या? बा क्या यूपी बिहार से आको हम ना लाइट लगाते हैं क्या? मरे तो खाना यूपी बिहार से देते हैं। यहाँ के लोग लगाना, यहाँ के लोग लाइट लगाते हैं, यहाँ के लोग झाड़ते हैं। हाँ भी हम ही इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे तो कैसा है? ये बात हमारे बड़े अजीब लगती थी मेरे पीर मुर्शद की कि उन्होंने हर वक्त कहते थे कि आबा हम ना कौन तो भी हम ना आपको करना। खांदा देने वाले भी हमारे इलाके के लोग आबा, तो वो खांदे भी देख चुके हैं आप। जो हमारे पीर मुर्शद को जो खांदे शहर के लोग जो निकल गए थे सैलाब की तरह, वो शायद हुबली की तारीख़ में आज तक किसी का इस तरह का जनाजा नहीं देखे होंगे। बहरहाल अल्लाह का एहसान समझिए कि वली की पहचान ज़िंदगी में हमना तुमना नहीं होती। वली की पहचान है वो वली कुछ होती है। आजकल क्या हो रहा, सब जने वलियाँ बनने को बढ़ गए। कल हमारे पीर मुर्शद के 10वें संदल के मौके पर हज़रत अल्लामा मौलाना शाह ख्वाजा महिउद्दीन उर्फ पट्टन वाले पीरा वो तकरीर फरमा रहे थे पीर मुर्शद के और सिलसिले के ताल्लुक़ से, वलियों के ताल्लुक़ से बता रहे थे कि आजकल जो है हर आदमी 1-2 एकड़ ज़मीन ले रहा, दरगाह बना ले रहा, खानखा बना ले रहा, चादरा उड़ा लेने के लिए। उसे ये मालूम नहीं कि अंदर ख़बर में कितना अजाब होने वाला है। हमें अजाब का ख्याल नहीं कर रहे, चादरा ओढ़ लेने का, गुम्मत बनाने का, 2 एकड़ ज़मीन लेने का, बड़ा पीर बनना,
ये आजकल का पीरों का माहौल बनते जा रहा है। अल्लाह के बहुत नेक वलियाँ बंदे हैं, सादात कराम मशाइख निज़ाम में पाए क्या बुज़ुर्गान दीन बहुत काफ़ी हैं, मगर एक आम बीमारी अब शहरों में फैलती जा रही है। हर कोई अपने आप को एक बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा वली अपने आप को साबित करने तुला हुआ है। हमारे पीर व मुर्शिद की जो तक़रीबात दिन ब दिन देख रहे हैं कि आशिक़ान औलिया अल्लाह को क्या दावत देने की ज़रूरत है। 3 दिन से देख रहा हूँ बड़ा हुजूम है। पहले दिन ज़िक्र के दिन जुमा के दिन देखा तकरीबन 500,000 के करीब लोग आ गए ज़िक्र में, और कल देख रहे हो तो कल संदल में कई लोग आ गए, हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, मशाइखीन आ गए, उलमा आ गए। और हमारे पीर व मुर्शिद की खूबी ये थी वो सिर्फ मशाइखों के साथ नहीं रहते, उलमा मुफ्तियान कराम जलील क़द्र उलमा के साथ उन्होंने सोबत इख्तियार की है। मेरे पीर व मुर्शिद मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा के साथ रहे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के साथ रहे हैं, आला हज़रत सैयद मकबूल अहमद शाह क़ादरी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत इख्तियार की है। और बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन जैसा कि हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद निज़ामी साहब अलैहिर्रहमा, उन्होंने बहुत मेरे वालिद के साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। मौलाना ग़ुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बोलिए दक्कन के बड़े बड़े बारगाह के सज्जादों के साथ बड़े क़रीबी ताल्लुक़ात, और उनसे मिलाना बुलाना 3 कॉन्फ्रेंसेस हुबली में किए हैं और तारीख़ी कॉन्फ्रेंसेस रहे हैं। और सज्जादा नशीन बंदा नवाज़ सैयद गैसु दराज डॉक्टर सैयद गैसु दराज खुसरो हुसैनी बाबा के साथ भी, उनके वालिद पीर मुर्शिद सैयद मोहम्मद अल हुसैनी के साथ भी अलैहिर्रहमा के साथ, शेख रोज़े के डॉक्टर ताजुद्दीन जुनैदी अलैहिर्रहमा के साथ, हशम पीर के सज्जादा सैयद अब्दुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, गुगी के हज़रत सरकार चंदा हुसैनी जलाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा सैयद शम्स आलम हुसैनी के साथ, और कई बुज़ुर्गान दीन के साथ उन्होंने कोई भी एक सादात एक मशाइख अपने मकान को आता तो बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से उनके इस्तकबाल करते, उनको बाहर जाकर गेट तक जाके उनके गाड़ी तक जाके उनको छोड़ कर आते थे। ये मेरे पीर व मुर्शिद की इतनी सादगी थी, कभी एक कोई सैयदज़ादा आता तो उसे इतनी मोहब्बत करते उसका अंदाज़ा नहीं। तो बहरहाल पीर व मुर्शिद के जो सादगी थी वो आज सादगी की वजह से इन गुनहगार को भी जो है लोग पसंद करते हैं कि बादशाह पीरान की सूरत देखते हैं तो हमना भी इज़्ज़त मिलती है। बहरहाल मैं भी अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब से हमारे पीर व मुर्शिद के नक्श कदम पर चलने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। आज हमारे दरमियान में मुफ्ती बशीर अहमद साहब बिज़बख़ी, मौलाना हज़रत अली साहब, जनाब अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ादरी साहब जो अमीन भाई के मेरे खलीफा हैं, मेरे भाई के साहिबजादे सैयद सुल्तान महिउद्दीन क़ादरी, और मेरे पीर व मुर्शिद के ख़ास मुरीद हज़रत इस्माइल नवलगुंद धारवाड़ से आए हैं। कई मुरीदें सामने ठहरे हैं, और क्या बताऊं कि आशिक़ान औलिया अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा, सुबह से इन चेहरों को देखता हूं तो वालिद साहब की याद ताज़ा हो जाती है। तो बहरहाल बड़ा करम है अल्लाह का, अपने हबीब के सदक़े, शोदा के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े आज जो है हज़रत सैयद महमूद बादशाह क़ादरी के ऊपर कौन भी एक उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं बोलते थे, किसी का दिल शिकनी नहीं करते थे, और किसी के पास हाथ नहीं फैलाते थे, कभी किसी के पास अपनी मजबूरी का इजहार नहीं करते थे। किस तरह अपने घर की परवरिश, खानका की परवरिश, अपने बिरादरों को परवरिश की उन्होंने, सबको तालीम पढ़ाने के तो मुतवज्जा कराते थे, दीन की तरफ माइल करने की कोशिश करते। ये बड़े अच्छी अजीब खूबियाँ हैं, कितना बयान करेंगे तो भी कम है। बहरहाल वो घर के ज़ुबानी सुनने से आप औरों की ज़ुबानी सुनेंगे तो मेरे पीर व मुर्शिद के बारे में बेहतर होगा। मैं बोलूँगा तो लोग समझेंगे अपने बाप की तारीफ़ कर रहा है, मैं बाप की नहीं मेरे पीर की तारीफ़ कर रहा हूँ। हाँ, बाप तो अपनी जगह उसका एक मुकाम अलग है, पीर है वो मेरे, और मैं उनका ग़ुलाम हूँ, खादिम हूँ। तो पीर व मुर्शिद ने जो तालीमात दी हैं उसी पे हमें तमाम लोगों को अमल करना है। बस शुक्रिया आप लोगों का।
बादशाह पीरा के बादशाह पीरा के आस्ताने पर 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 शामियाना सरापा मोहम्मद की तस्वीर है, सरापा मोहम्मद की तस्वीर है। अल्लाह रे फैज़ आमद रे दस्तगीर का